ऐसे कमेंट मत करिए। आपको दे नहीं रहा। किसान कितने किसान, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, राजस्थान का, एमपी का, कई का किसान नहीं है। चंद पंजाब के किसान आपको सिर्फ किसान लगते हैं, और किसान के मुद्दे सरकार एड्रेस करेगी और आप जबरदस्ती किसानों को बरगला के सड़कों पे उतार के देश में चक्का जाम करवाने को अगर आप लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र नहीं होता। और किसी भी कीमत पर लोगों को परेशान करना जायज नहीं है। कमाल की बात यह है कि बातें बैठे सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि इनको नहीं आता है, इनको पता नहीं है, पहले होमवर्क कर आइए। लेकिन प्रेम जी, जो बात वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं 543 लोकसभा सीटों की बात करूं, उसमें से 92 सीट ऐसी है, 92 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम जो बाहुल्य है, और वो अंतर तय करता है जीत और हार का। जो यहाँ पर वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं वो अर्थमेटिक आप समझ पा रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आया, आप समझा दीजिए। एक तो हिमानी जी, ये जो हमारे यहाँ परसेप्शन है, जैसे आप 92 फिगर बोल रहे हैं कि 92 सीटों पर मुस्लिम डिसाइड करता है, तो मुस्लिम थोड़े 50% से ज्यादा है 92 सीटों पर। मान तो ये भी लिया जाता है कि जहाँ 20% से ज्यादा है वो प्रभावित करता है, तो 20% प्रभावित करता है और 80% नहीं करता है। तो केवल मुसलमान, जो इन 92 सीटों में भी जो आप जिक्र कर रही हैं, उसमें हिंदू क्यों नहीं प्रभावित करता है सीटों को? तो मेरे ख्याल से सोचने का तरीका जो है हम लोग को सही करना पड़ेगा। और एक बात आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि राहुल गांधी की यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजर रही, बिल्कुल गुजरी है। मैं बोलने दीजिए, आप तो बोली गई। इसका क्या मतलब है भाई? क्या लखनऊ मुस्लिम बहुल हो गया, आगरा मुस्लिम बहुल हो गया, लखीमपुर खीरी मुस्लिम बहुल हो गया, क्या बिहार के इलाके मुस्लिम हो गए, बंगाल मुस्लिम बहुल हो गया, असम मुस्लिम बहुल हो गया? ये क्या होता है मुस्लिम बहुल इलाका? हिंदू बहुल। मैं तो चाहूंगी कि वो आंकड़ा भी चलाते रहे जब 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 प्रेम जी बोल रहे हैं तो हिंदुओं की, अब बोलेंगे तो बोलेंगे, इलाका आप कहां से ढूंढ कर ले आती है? पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, राजस्थान गए, मुस्लिम बहुल इलाका है राजस्थान, कैसे बात कर रही हैं? ये परसेप्शन एक गलत तरीके से हम लोग सोचने लगे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें आ रही हैं। यह एक राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, भारत जन यात्रा सफलता के बाद में दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारे जो साथी कह रहे हैं, वरुण जी कह रहे हैं जेपी की जरूरत है, तो जेपी का अक्स देखिए ना राहुल गांधी में, क्यों नहीं देख पा रहे आप क्यों नहीं देख पा रहे? यादव जी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बताइए क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप? इन्हीं की पार्टी के लोग इन्हीं के नेता को जन नेता नहीं मान पा रहे। इसका भी इल्जाम मोदी पर है, इसका भी इल्जाम भाजपा पर है। अरे इनको सोचने नहीं दे रहे। और दूसरी बात देखिए, गहराई देखिए इनकी बात की, 77 का याद कर रहे हैं, मतलब इमरजेंसी बहुत खराब थी, जन नेता चाहिए था आपको उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए। आप ही थे जिसने लोकतंत्र का गला घोटा था। आज सोचते हैं कि देश भूल जाएगा, आपका समय भूल जाएगा, और आज यही सब तुष्टीकरण की बात करें। कभी बोलते हैं 10% हमें चाहिए ही नहीं। अभी जाकर के पूछिए राहुल बाबा से जो बैठे हैं घर में, अभी जैसी यात्रा पूरी करेंगे, आज रिपब्लिक का शो देखेंगे, सबसे पहले भैया से यही बात करेंगे कि किस सीट पर कितना करना है, क्यों करना है। सिद्धार्थ जी, वैसे कौन सा अरिथमेटिक आपने सेट किया है कि मुस्लिम मोहल्लों से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं? हमने तो एक ही अरिथमेटिक सेट किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, शुरुआत से। जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो काशी मथुरा पर जिस तरह के डायलॉग्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए हिमानी जी, मैं एक बड़ी सीरियस बात कहता हूं। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये तय कर ले, कमिटमेंट बना ले कि वो अनअपोलोजेटिक होकर के इस देश के विकास की बात करेगी, तो देरी हो सकती है पर देश का हर वर्ग साथ आता है। आज वो देखने को मिल रहा है। पहले भी जब ट्रिपल तलाक आया था, मुसलमान बहनों में जिस प्रकार के न्याय की आस मन में जगी और उसको वोट में भी तब्दील हुई। क्यों नहीं देंगे वोट? आज घर मिल रहा है, नल से जल मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, आयुष्मान भारत मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये मुसलमान भाइयों बहनों को भी मिल रहा है। और उसी का कारण है कि वो बढ़ चढ़ के आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार को तीसरी बार, मोदी जी को फिर एक बार वो चुनने जा रहे हैं। और उसमें हर वर्ग का, देश के हर सेक्शन का योगदान होगा ईमान जी। और ये जितने दुकानदार थे ना, ये मौलाना फौलाना सारे, इनकी सबकी आंखों की फटेगी यूसीसी पर भी मना पाएंगे। देखिए अब ये मौलाना फौलाना, आप देख लीजिए, ये जो है ये वोट लेंगे, ये इस तरीके से मौलाना फौलाना कह के वोट लेंगे आप? नहीं, ये बताइए मौलाना फौलाना कह के आप वोट लेंगे? आप मेरे साथ मौलाना फौलाना क्या होता है? मौलाना फौलाना क्या होता है, मैं ये बताइए आपको क्या मौलाना फौलाना क्या होता है? अरे आपकी जबान वो है जो पार्लियामेंट में मुसलमानों को गाली देते हैं, पार्लियामेंट में मुसलमानों के चुने हुए सांसद को आपके सांसद आतंकवादी कहते हैं। चुने हुए सांसद को, अरे आप अंबर जी वो सही कह रहे थे
जो पार्लियामेंट में एक चुने हुए संसद को आतंकवादी कहा गया, वो सही कहा गया? बरदारी शरीफ सही कहा गया? आप बताइए। आप फौलाना नहीं है ना? नहीं, क्यों डर रहे हैं? आप नहीं, आप ऐसे ही कमाल इस्तेमाल करेंगे। अभी आपका नाम हम उलट पुलट दें, आपको अच्छा लगेगा, और आप वोट देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। जो असल वोट पे तो फिर वो जो अपील कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? नहीं, सुनिए ना, जो हर जगह सुनिए ना, एक सेकंड। अभी 2 दिन पहले, सुनिए ना रिजवी साहब, 2 दिन पहले, सुनिए ना रिजवी साहब, 2 दिन पहले आप अजमेर, सुनिए ना, अजमेर आप बता रहे हैं, आप एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। 2 दिन पहले आप मेरी ही डिबेट में थे, उस वक्त आप वो दीवान साहब की बात नहीं मान रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि फिर ये कौन लोग हैं जो अपील कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मैं उनसे एतराज, मैंने किया क्या उनका एतराज? मैंने उनका एतराज नहीं किया, मैंने उनकी तौहीन नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये तो हो ही रहा है, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हुक्मरान तबका है उसकी तरफ से क्या हो रहा है? क्या ऑफर दी गई? क्या कहा गया कि आपकी हम यूपी में जो 80 सीट है उसमें से कम 2 ही को है उम्मीदवार बनाएंगे? क्या कहा जा रहा है? क्यों नहीं बनाएंगे? 20% मुसलमान है, आप क्यों नहीं बनाएंगे? आप यादव पे, आप पसमानदा पे, हमारे कहने पे न बनाइए, आप अपने नारे पे बनाइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। आप किसके ठेकेदार हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है, तो मैं तो जा रहा हूँ। आपको याद होगा इमाम बुखारी ने आम आदमी पार्टी के लिए कहा था कि मैं वोट करूंगा, और आम आदमी पार्टी के एक साहब निकले और उन्होंने कहा कि मुझे वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का, इमाम बुखारी का वोट नहीं चाहिए। तो कांग्रेस अभी भी कह रही है। नहीं, कांग्रेस ने कह दिया 10% नहीं चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको मत देना मौलाना जी, हम मत देना, नॉलेज नहीं है, ये मत कहना कि मैं दूंगा जाके। उनको नॉलेज इसलिए नहीं क्योंकि जहां जहां मुसलमानों ने हाथ खींचा, यूपी से हाथ खींचा, ठीक है, देखिए 35 साल हो गए यूपी में कांग्रेस नहीं आई। ये बात प्रेम जी को समझाइए कि अगर हाथ खींच लेता है मुसलमान तो वोट नहीं आता। वो तो कह रहे थे कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं होता। एक मिनट देखिए, ऐसा है, ये पॉलिटिक्स है और यहाँ पे सबको वोट चाहिए, और ये बात 10 साल में कम से कम बीजेपी को समझ में आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पसमानदाज, आर यू प्रेम जी, लेकिन सुनिए ना रिजवी जी, ये पसमानदाज, ये बोहरा, ये अहमदिया, ये कम्युनिटी, ये आप ही लोगों में है। ये लोग आ रहे हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुखालफत मत करिए। दूंगा मोदी जी को। ऐसे में हम मुखालिफ, जो इन्होंने नारा दिया, मैं कह रहा हूं ना, मैं भी वोट दूंगा मोदी जी को, मैं कह रहा हूं, लेकिन जो नारा दिया है उस नारे पे अमल तो कर लो। ठीक है, कम से कम जो यहाँ पे 25, आप बोलो ट्रिपल तलाक ठीक है, बोलो मुसलमान, मैं भी सम्मान देता हूं। कहीं भी जो कानून साजियों की ट्रिपल तलाक ठीक है कि नहीं है, मैं भी आपको पूरा सम्मान दूंगा। बोलो देश का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है ना, लेकिन जो मोदी जी ने अच्छा काम किया। अरे मोदी जी ने अच्छा काम किया ना, ट्रिपल तलाक को इलीगलाइज करके अच्छा काम किया ना। ठीक है, मोदी ने उसमें क्या कर दिया? अरे कानून बना दिया, कानून और क्या? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला